सुबह के 11 बज रहे थे। बहू, ओ बहू, कितना वक्त हुआ। लगता जैसे दिन लंबा होता जा रहा है। ऐसा करो, एक कप चाय बना दो। समय नहीं करता तो चाय से अच्छा साथी कोई नहीं। एक समय था कि चाय पीने का वक्त नहीं मिलता था और बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती थी। और अब देखो, नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद को न्योता देना पड़ता है। कामनी जी अपनी वो प्रियंका से कहती है। प्रियंका बोली, मम्मी जी, पहले नींद थकान की वजह से आती थी, क्योंकि आप कुछ न कुछ काम करती थी। अब आपको कोई काम नहीं है तो थकान भी नहीं होती। अगर आप मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे तो आपका वक्त भी कट जाएगा और देखना, नींद की दवाई बिना बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाएगी, जैसे मुझे आती है। इतना कहकर प्रियंका मुस्कुराने लगी। कामनी जी बोली, बहू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं खाली बैठी रहती हूँ। प्रियंका मुस्कुरा रही थी। तभी उधर से उसका पति आलोक बोला, माँ, मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझकर आपको कह रही है ताकि आप घरों के बागडोर फिर से संभाल ले। इससे घर संभाला नहीं है। कामनी जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, घर की चाबी क्यों दे दी? ये तो खुद को घर को मालकिन समझने लगी। माँ बेटे दोनों हंसने लगे। कुछ रोज बाद एक रात प्रियंका पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि उसने देखा कामनी जी के कमरे की लाइटें जल रही थी। प्रियंका उनके कमरे में गई तो कामनी जी फोन में कुछ देख रही थी। प्रियंका बोली, मम्मी जी, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? रात के 12 बज रहे हैं। कामनी जी बोली, क्या कहूँ बहू, दवाई लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है। इतनी रात को किससे बात करूँ? तो फोन देखने लगी, शायद मेरी आंखें दुख जाए और खुद मुझे नींद आ जाए। प्रियंका बोली, मम्मी जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप ये पानी पीजिए और थोड़ी देर योगा कीजिए, फिर शांत मन से सोने की कोशिश कीजिए। फिर भी नींद ना आए तो मुझे कहिएगा, मैं आपका साथ दूंगी, बैठूंगी। इतना कहकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 9 बजे थे। कामनी जी बेटे को बाय करके अपने कमरे में बैठे बैठे फोन देख ही रही थी। प्रियंका आकर बोली, मम्मी जी, मैं चना का साग लाई हूँ, क्या उसे साफ करने में आप मेरी मदद करेंगे? कामनी जी बोली, बहू, इस उम्र में मैं साग कैसे साफ कर पाऊंगी? तो वो बहुत बारीकी होता है। नेहा बोली, मम्मी जी, जब फोन में इतने छोटे शब्द को देख सकती है तो साग क्यों नहीं? वैसे भी आपसे अच्छा साग कौन बना सकता है? अपनी तारीफ सुनकर कामनी जी नेहा के साथ चल पड़ी। फिर नेहा के साथ उन्होंने साग साफ किया और बनाया भी। नेहा उन्हें कुछ न कुछ काम बताती जाती। देखते ही देखते दोपहर हो गया। कामनी जी खाना खाकर बोली, बहू, आज तुमने मुझे बहुत थका दिया। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कामनी जी का कोई भी काम करने का मन तो नहीं करता, फिर भी नेहा किसी न किसी बहाने उन्हें उलझाए रखती। एक रोज आलोक बोले, माँ से तुम क्यों जबरदस्ती काम करवाती हो? तुम जानती हो उन्हें काम करना पसंद नहीं है। नेहा ने बीती रात की घटना आलोक को बताई तो वो हैरान रह गए। नेहा बोली, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे काम से उनका वक्त भी कट जाता है, उनका शरीर भी वर्जिश हो जाती है, जिससे वक्त पे नींद भी आ जाती है। नेहा अपने पति से बोली। आलोक बोले, परंतु इससे तो तुम उनकी नजरों में खराब होती जा रही हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, होने दीजिए, पर जिस दिन उन्हें सच्चाई का पता चलेगी, मुझे पता है वो मुझे गले से लगा लेगी। इतना कहकर नेहा मुस्कुराती हुई चली गई। एक रोज कामनी जी बोली, बहुत सर्दी का मौसम खत्म होने का आया है, एक मटर की कचौरी बनाओ। एक दिन नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी, नेकी और पूछ के ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं मटर लेकर आई हूँ। ऐसा कीजिए, आप मटर के दानों को निकाल दीजिए, तब तक मैं कचौरी बनाने की तैयारी करती हूँ। कामनी जी बोली, बहू, नहीं बना तो मत बनाओ, तुम्हें तो कुछ कहती हूँ तो तुम मुझे नया काम बता देती हो। कभी बाजार से कुछ लाने भेज देती हो तो अब ये मटर छीलने क्यों कह रही हो? तभी आलोक आए और बोले, माँ, तो इसमें क्या बुरा है? इसी बहाने से आपके हाथों का स्वाद मुझे मिल जाता है और नेहा भी आपसे कुछ सीख लेती है। माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें क्या बच्ची नजर आती हूँ जो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहे हो? नेहा मुस्कुराती रसोई में चली आई। आप आलोक बोले, माँ, आपने एक बात और गौर की है, पिछले कुछ दिनों से आप वक्त पे सो जाती हो और वक्त पे जागती हो, जानती हो क्यों? कामनी जी को आश्चर्य हुआ, बोली, हाँ, वो बात तो है, कुछ दिनों से नींद की गोलियां भी आधी ही ले रही हूँ और मुझे नींद भी आ जाती है, तो इसमें बहू का क्या योगदान है? आलोक मुस्कुराते हुए बोले,
माँ, उसने मुझे बताया कि कई बार आपको रात को नींद नहीं आती है। वो आपसे जानबूझकर कुछ न कुछ काम करवाती है ताकि आपकी वर्जिश होती जाए और थकान से आपको वक्त पे नींद आ जाए। क्योंकि उसके कहने से आप ना टहलने गई ना ही योगा क्लास के लिए, ऊपर से नींद भी कराई आधी पूरी लेने लगी। आप ये सोचिए, मुझे आपके बारे में ये सब नहीं मालूम, पर आपकी बहू को ये सब मालूम है। कामनी जी कुछ कहती उससे पहले ही आलोक बोले, माँ, मुझे नेहा और इस घर को, हम सबको आपकी ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे। मैं तो घर में रहता नहीं, रहती आपकी बहू है। अगर वो आपको चिंता करती है तो आपको खुश होना चाहिए। थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देने से अगर आपका वक्त कट जाता है तो इसमें बुरा क्या है। हाँ, जिस दिन आपसे वो झाड़ू पोछा करवाए उस दिन मुझे आप उसकी कीजिएगा, फिर दोनों मिलकर उसकी क्लास लेंगे। इतना कहकर आलोक मुस्कुराते हुए चले गए। एक रोज नेहा की न कविता का फोन आया तो कामनी जी ने सारी घटना बताई। कविता बोली, माँ, भाई अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखो, मेरी सास हिलना डुलना भी नहीं चाहती थी, जिसके कारण आज कितनी भी बीमारी की शिकार हो गई है। कामनी जी जितनी हैरानी से उतनी ही ध्यान से अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। कविता बोली, माँ, इतना ही नहीं, ऊपर से इतनी दवाइयाँ खा रही है, उनका वजन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब तो रोजमर्रा के काम के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। अब आप ही बताओ, उनको तो शरीर का कष्ट हो रहा है, लेकिन उनके साथ हमें भी तो परेशानी हो रही है। क्या आप इन्हीं परेशानियों को न्योता देना चाहती है? कविता अपनी माँ से बोली। इतने दिनों से बहू बेटे को समझा रहे थे तो उनकी समझ में नहीं आया। जब बेटी अपनी परेशानियों से उनको रूबरू कराया तब उन्हें समझ में आया कि अब आखिर उन्हें करना क्या है। अगले दिन दोपहर में नेहा जल्दी जल्दी खाना खा ही रही थी कि कामनी जी बोली, बहू, खाने का वक्त हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। कौन सी ट्रेन छूट रही है? नेहा बोली, मम्मी जी, बाहर बहुत तेज धूप है, रंगीन कपड़े खराब हो जाएंगे, सो उसे उठा लूंगी। वो बोली, मेरा खाना हो गया, मैं कपड़े रख दूंगी, तुम आराम से खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेना। इतना कहकर वो चली गई। नेहा आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई कि आज तो बिना बोले ही काम कर रही है। अब तो ये रोज का हो गया था। नेहा के छोटे मोटे काम बिना बोले ही कर देती थी। बेटे बहू दोनों हैरान थे। फिर एक रोज नेहा पूछी, मम्मी जी, क्या आप मुझसे नाराज है या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप काम करती है? वो बोली, मेरे बहू, मेरी आंखें खुल गई है। अगर मैं छोटे मोटे काम करके तुम्हारी मदद कर दूँ तो मेरा वक्त भी कट जाएगा और किसी पर बोझ भी नहीं बनूंगी। और मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे के रोजमर्रा के काम के लिए किसी की मदद लेनी पड़े। ये सुनकर बेटे बहू बहुत खुश हुए कि अब माँ की उसकी भावना को समझ है। मित्रों, जिस तरह बच्चों को कई बार एक बात बोलने से बात समझ में नहीं आती है तो उन्हें हमें दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है, उसी तरह अपने बुजुर्गों माता पिता को भी हमें प्यार और नए तरीके से समझाना चाहिए। आखिर हम उनका भला ही तो चाहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।